पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु गेव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य ने दिया था, इसका आंसर होगा सी। सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज इन द फॉर्म दिस वेयर a b c आर रियल नंबर। तो यहाँ बताना है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। कोई भी इक्वेशन जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर 2 दिखना जरूरी है इक्वेशन के अंदर, इसलिए आप b इक्वल टू 0 यूज कर सकते हो, c इक्वल टू 0 यूज कर सकते हो। दोनों कंडीशन में आपको पावर 2 मिलता रहेगा, लेकिन a को आप 0 कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर a को आप 0 कर दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, इसलिए b इज़ नॉट इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट देन वैल्यू ऑफ c। अब इक्वल रूट के लिए रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिखेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में आपको 2 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स 5 मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो a1 इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे तो आएगा 5, b1 इक्वल टू 7 एंड c1 इक्वल टू -2। सेम ऐसे यहाँ से लिखेंगे तो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू -5। तो यहाँ पे a1 बाई a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/7 और b1 बाई b2 की वैल्यू मिल जाएगा 7/5। अब ये दोनों रिज़ल्ट इक्वल नहीं हैं, मीन्स यहाँ पे a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इसको हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन को यूनिक सोल्यूशन, इसलिए इसका आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ द जीरोज इज़ 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज़ -2। जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसका जनरल इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया है, और इन प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ -2, इसलिए हमारा आंसर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब इसके इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, ये आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसका सोल्यूशन बताना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 5 का फैक्टर हम लोग लिखेंगे 5 और 1, -6 लाने के लिए दोनों को माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5, x कॉमन किया तो x माइनस 1, -5 कॉमन किया तो x माइनस 1, x माइनस 5 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से x की वैल्यू आएगी एक 5 और एक 1, तो ये 5 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट x एक्सिस एट 2 places एंड टचेस एट 3 places, देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। किसी भी इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच या कट करता है उतने ही उसके सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जिसको 2 पॉइंट पे कट करता है और 3 पॉइंट पे टच करता है, जैसे इस तरीके से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 5 आ जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 5। अब ये केस स्टडी प्रॉब्लम है जिसके बेस पे आपसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है। पहला है कि अगर ये इक्वेशन एक लिखा गया है तो इक्वेशन किस टाइप का है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री आपको 2 दिख रही है, और 2 डिग्री वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा।
जब किसी भी इक्वेशन से ज़ीरोज़ बताते हैं तो पहले उसके इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 0। अब 3 को इस साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी इसका 0 होगा 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है और जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ आएंगे, मीन्स 2 सॉल्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 होती है उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहाँ पे इस x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, नहीं पूरा रिजल्ट ये 7 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 5x है, ये वाला रिजल्ट होगा 0, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगले में मीनल रंसा बुक शॉप रिसीव्ड 480 केमिस्ट्री बुक, 192 फिजिक्स बुक एंड 672 मैथ बुक। शी विशेस टू अरेंज दीज बुक्स इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक। इसको स्टॉक लगाना है, तो यहाँ पे इसके बेस पे आपको कुछ आंसर देने हैं। बस स्टॉक किस वे में लगाना है कि हर स्टॉक में बुक केवल एक ही टाइप का होगा और हर स्टॉक में नंबर ऑफ बुक सेम होंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का करते हैं फैक्टराइजेशन। तो 480 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। सेम ऐसे ही 192 का जब हम फैक्टर करते हैं तो आंसर मिलता है 2 की पावर 6 इंटू 3। और 672 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे अगर हम HCF इसका निकालें तो HCF हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3 मीन्स 32 इंटू 3 मीन्स 96। और आप जानते हो कि HCF वो नंबर होता है जिस नंबर से हम इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। अब इनके अलग अलग जो स्टॉक होंगे उसमें नंबर ऑफ बुक सेम होना चाहिए, इसलिए वो नंबर ऑफ बुक जो सेम होगा वो 96 होगा, यानी हम हर स्टॉक में 96 बुक रखेंगे। अब 96 बुक रखेंगे तो किसके कितने स्टॉक बनेंगे, अगर वो आपको बताना होगा तो ये नंबर मल्टीप्लाई करके 96 हो चुका है, इसलिए इसके स्टॉक हम लोग बनाएंगे 5। यहाँ पे एक 2 बचेगा, इसलिए इसका स्टॉक बनेगा 2। यहाँ पे ये HCF में जा चुका है, यहाँ बचेगा नंबर 7, यानी इसके स्टॉक बनेंगे कुल 7। अब 480 यहाँ पे केमिस्ट्री बुक है, ये फिजिक्स बुक है और ये मैथमेटिक्स बुक है। तो पहला पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक, तो हर स्टॉक में नंबर ऑफ बुक्स आपको लिखने हैं 96। सेकेंड नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द मैथ बुक, मैथ बुक के जो टोटल स्टॉक बन रहे हैं वो 7 हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 7। थर्ड कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द ऑल बुक, पूरे बुक के कुल कितने स्टॉक यहाँ पे बन रहे हैं, तो 5 केमिस्ट्री के बन रहे हैं, 2 फिजिक्स के, 7 मैथ के, यानी टोटल स्टॉक यहाँ पे बन रहे हैं 14, तो इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द मैथ बुक एंड द सम ऑफ द स्टॉक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक। मैथ के कुल स्टॉक 7 हैं और इन दोनों के स्टॉक 5 और 2 हैं, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 0। इफ़ द थिकनेस ऑफ द ईच बुक ऑफ फिजिक्स इज़ 2.5 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ ईच स्टॉक ऑफ द फिजिक्स बुक। अब एक बुक का थिकनेस दिया हुआ है 2.5 और आपको पता है कि एक स्टॉक के अंदर इस फिजिक्स के हमने कुल 96 बुक रखे हुए हैं, तो पूरी जो इस स्टॉक की थिकनेस आएगी वो आएगी 2.5 इंटू 96। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 240 सेंटीमीटर और मीटर में आपको लिखना होगा तो 2.4 मीटर लिखोगे, इसलिए इसका आंसर होगा 2.4 मीटर। अब केस स्टडी थर्ड है चंगू नीड टू मेक अ टॉप ऑफ स्टडी टेबल हुज लेंथ इज 1.5 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। ही हैज़ वेरियस क्वेश्चन इन हिज माइंड, हेल्प हिम टू आंसर द क्वेश्चंस। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द टेबल होगा वो ब्रेथ से 1.5 मीटर लॉन्गर होगा। मीन्स अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे ब्रेथ को x, तो जो हमारा लेंथ होगा वो होगा x प्लस 1.5। इफ़ चंगू हैज़ 3 मीटर स्क्वायर प्लाईवुड ही यूज्ड
it to make the top of the study table whose length is 1.5 मीटर longer than breadth। आपको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए x मल्टीप्लाई x प्लस 1.5 कर देंगे इक्वल टू 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मीन्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये होगा। दूसरा कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टडी टेबल, यानी इसका डायमेंशन बताना है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ। तो चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b की वैल्यू है 1.5 प्लस माइनस अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 बाई 2। माइनस 1.5 प्लस माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 माइनस, और ये माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस 1.5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 14.25 आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 14.25 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक एप्रॉक्स नंबर लिखेंगे। तो एप्रॉक्स नंबर इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3.8, इसलिए हम आंसर 3.8 यूज करेंगे। 1.5 प्लस माइनस 3.8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वाला वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यूज करेंगे दोनों रिजल्ट नेगेटिव मिलके नेगेटिव आएंगे। तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लिखेंगे 3.8 माइनस 1.5 बाई 2, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.3 बाई 2 मीन्स 1.15 मीटर। अब ये हमने x की वैल्यू निकाला है, जिसको एज्यूम हमने किया था ब्रेथ। तो जो लेंथ होगा वो इससे 1.5 बड़ा होगा, तो होगा 1.15 प्लस 1.5 मीन्स 2.65। तो 2.65 मीटर लेंथ होगा और 1.15 मीटर ब्रेथ होगा। इसी डायमेंशन का टेबल बनेगा। थर्ड है इफ चंगू कीप द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टॉप ऑफ द स्टडी टेबल इक्वल। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, मीन्स लेंथ भी x है ब्रेथ भी x है, तो दोनों को इंटू करके एरिया 3 आना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। फिर ये इक्वेशन बन जाएगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर शेप स्टडी टेबल, इसका डायमेंशन बताना होगा, तो x इक्वल टू लिखेंगे √3। अब ये आंसर प्लस माइनस में आएगा, माइनस वाला लेंथ हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए लेंथ और ब्रेथ दोनों √3 आ जाएंगे। फिर अगला कह रहा है इन विच ही हैज़ मोर एरिया ऑफ स्टडी टेबल। अब स्टडी टेबल में एरिया दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि उन्होंने प्लाईवुड सेम रखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ हैज़ द सेम एरिया। नेक्स्ट, आफ्टर 1 ईयर ऑफ वर्किंग Mangu was looking at his salary slip. He focused himself on 2 points. Starting salary rupees this per month. He will get fixed increment every year's rupees 2000. Help him to solve some problems. अब इनका पहला प्रॉब्लम है आफ्टर 5 years of working his salary will be। अब इसने स्टार्ट किया था 50,000 से और हर साल उसका 2,000 रुपये बढ़ना था, तो 5 ईयर्स के बाद उसके कुल 10,000 बढ़ जाएंगे, इसलिए उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो होगी 60,000। इन विच ईयर हिज इनकम विल रीचेस ₹56,000। 50,000 पहले से ही सैलरी थी, यहाँ पे 6,000 सैलरी इंक्रीज़ हो रही है और हर साल 2,000 रुपये बढ़ते हैं, इसलिए इस 6,000 को बढ़ाने के लिए कुल यहाँ पे 3 ईयर्स लगेंगे, इसलिए आपको लिखना होगा आफ्टर 3 ईयर्स। अगला,
डिफरेंस इन हिज मंथली सैलरी आफ्टर वर्किंग 5 and 6 ईयर। 1 साल का यहाँ पे गैप है और हर साल उसका 2,000 रुपये बढ़ रहा है, इसलिए इसकी सैलरी में जो डिफरेंस आएगा 1 साल के अंदर वो 2,000 रुपये का आएगा। वाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल में उसकी सैलरी में कुल 14,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 50,000 से उसने स्टार्ट किया था, इसलिए जो सैलरी हो जाएगी वो होगी 64,000। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ पे इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं। इक्वेशन हमारा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। इस फ्रैक्शन को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब इस 16 का फैक्टर करना है, जिसको प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए, तो हम इसके फैक्टर में 4 × 4 लिख लेते हैं, और नेगेटिव लाने को दोनों को हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ से हम 4x को कॉमन कर देंगे, तो आंसर आएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए -1 कॉमन किया, 4x माइनस 1। अब इसके दो फैक्टर आ गए, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हमेशा हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे x लिखा होना चाहिए, x मिस हो गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी k प्लस 1, b की वैल्यू होगी -2k माइनस 1 और c की वैल्यू 1। और इक्वल रूट के लिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, b² इक्वल टू होता है 4ac। अगर हम a b c की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इस रिलेशन में अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें तो -2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 4 × a k प्लस 1 × c मीन्स 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4k प्लस 1। इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा k² प्लस 1 माइनस 2k, और इधर आ जाएगा k प्लस 1। ये 1 कैंसिल हो गया, k को हम इधर भेज देते हैं, तो k² माइनस 3k इक्वल टू 0। k कॉमन कर दिया तो हो गया k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0 और यहाँ से k की वैल्यू आएगी 3, तो 0 3 हो जाएंगे इसके k की वैल्यू। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि -5 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले हम लोग -5 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके p कैलकुलेट करेंगे, p की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसको हम इक्वल रूट के लिए सॉल्व करके k निकालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से हम लोग p निकालते हैं, तो 2 -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -5p प्लस 35 इक्वल टू 0, -5p इक्वल टू -35 मीन्स p इक्वल टू 7। अब p इक्वल टू 7 हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब इसके लिए बोल रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, और इक्वल रूट के लिए रिलेशन होता है b² इक्वल टू 4ac, जहाँ पे b की वैल्यू 7 है, a 7 है और c की वैल्यू k है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 7 × k। एक 7 से कैंसिल होगा, k की वैल्यू आ जाएगी 7/4, तो ये k का आंसर होगा। अगले में
गिवन दैट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर देन प्रूफ दैट 5 + 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करते हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रेरी हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेशनल नंबर होगा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि रेशनल नंबर होगा। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a/b इंटीजर्स होंगे जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अब यहाँ से 3√2 लिखेंगे तो आएगा a/b -5 मीन्स a - 5b/b। अब 3 को इधर भेज देंगे तो √2 = आ जाएगा a - 5b/3b। अब ए बी इंटीजर है इसलिए पूरा रिज़ल्ट भी इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर्स p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब √2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पहले बोल रखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो यानी कि अगर हम सही एज्यूम करेंगे तो फिर ये आ जाएगा इरेशनल। इसलिए आपको लिख देना यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन वाज मेड ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, सो 5 + 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए, इस पेपर का लास्ट प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना लेते हैं। 7y + 21 - 2x - 4 = 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 7y - 2x = -3। सेम ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4y - 8 + 3x - 9 = 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4y + 3x = 19। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसलिए हम x को बराबर करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड इन दिस इक्वेशन वी मल्टीप्लाइड विद 2। तो इक्वेशन बनेगा 21y - 6x = -9। ये वाला बनेगा 8y - 6x = 38। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में था तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 29y = 29 मीन्स y = 1। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। 7 × 1 - 2x = -3 - 2x = -3 - 7, तो x = आ जाएगा 10/2 मीन्स 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू 1। ये पूरा पेपर है, बहुत ही आसान सा पेपर है ये, इसमें एक भी प्रॉब्लम्स आपका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और पेपर या टॉपिक के साथ। थैंक यू।